अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा और आप सुन रहे हैं ARTV। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या एक बादशाह और उसके बेटे का है। किस तरह बादशाह ने अपने बेटे को एक अजीम बादशाह बनाया और किस तरह अपनी मग़फ़िरत का सारा सामान पहले से इकट्ठा कर लिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मुल्क में एक बादशाह था जिसके कायद उसकी एक बीवी और एक उसका बच्चा था। दोस्तों, अवाम बादशाह से बहुत खुश थी। बादशाह उनके मसले मसाइल हल करने के लिए हफ्ते में एक कमेटी रखा करता था, जिससे अवाम उसको अपने मसले मसाइल बताया। बादशाह अक्सर ये बात महसूस किया करता था कि नीचे वाले तबके की आवाज़ कम सुनी जाती है, ऊपर वाला तबका उसकी आवाज़ को दबा देता है। दोस्तों, इसी ख्याल में यही बातें बादशाह के हर वक्त दिमाग में चलती थी कि किस तरह मैं अपनी नीचे वाले तबके की आवाम को खुश कर सकूं, उनकी ज़रूरियात, उनकी सोच को बेहतर बना सकूं, उनकी ज़रूरियात को पूरी कर सकूं, उनके मसाइल को हल कर सकूं। ये किस तरह मैं करूं? उसने अपने बेटे की अच्छी तरबियत के लिए दोस्तों उसको अपने मुर्शिदों के पास भेज दिया, अपने पीरों के पास, जो उनके उस्ताद थे उस बादशाह के, उनके पास भेज दिया, ताकि वो वहाँ जाके वहाँ पे से एक अजीम बादशाह बनकर आए। दोस्तों, जब वो अपने बच्चे को लेके गया अपने पीरों के पास, अपने उस्तादों के पास, और जाके उनके सामने अपने बच्चे को पेश किया और कहा कि आप इसे अपने पास रखें और इसको ऐसी तालीम दें जिससे ये अजीम बादशाह बन सके। दोस्तों, उस्तादों ने कबूल कर लिया उस बच्चे को। कबूल करने के बाद कुछ अरसे तक उन्होंने उसको सिखाया। सिखाने के बाद उसको एक जंगल में छोड़ आए और कहा कि बच्चे, तुमने यहीं पे वक्त गुजारना है अपना, यहाँ पे रहो और हमें आके 1 साल के बाद ये सब बताना कि तुम्हारा यहाँ पे वक्त कैसा गुज़रा। तो दोस्तों, बादशाह का बेटा, जो एक अजीम बादशाह का ऐसा बच्चा जिसने कभी अपने लिए कोई चीज़ बनाई नहीं, कुछ किया ही नहीं, वो एक जंगल के अंदर है। अब दोस्तों, वहाँ पे वो अपना उसने वक्त गुजारा। जब 1 साल मुकम्मल हुआ, वो अपने उस्ताद के पास वापस गया। जाकर उन्हें बताता है कि उस्ताद जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने पूछा, बताओ भाई, तुमने क्या कुछ सीखा है? वो बताता है कि मैंने जानवरों का चलना देखा, सूरज को उगते हुए देखा, सूरज को नीचे वापस जाते हुए देखा। दो सारी चीज़ों को वहाँ पे महसूस किया, जो चलती थी, फिरती थी। मैंने अपने सारे काम अपने हाथों से किए, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ मेरा वहीं जंगल में ही था। मैंने कभी भी किसी से, बाहर वाले से कोई मदद नहीं ली, कोई किसी की मैंने अपना सारा वक्त जंगल में गुजारा। दोस्तों, जब वो सारी बातें करके चुप होता है तो उस्ताद कहता है, भाई तुम वापस जाओ और जाकर फिर दोबारा वहाँ पे वक्त गुजारो और ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को महसूस करो जो तुमने पहले कभी महसूस ना की हो। दोस्तों, ये सारी बात सुन के बादशाह का बेटा बड़ा अफसुदा सा होता है और वापस चला जाता है। जाने के बाद कुछ वहाँ गुजारता है। एक दिन उसकी आँख खुलती है जब सूरज तलू हो रहा होता है। वो महसूस करता है कि सूरज की आहिस्ता आहिस्ता किरणें बढ़ती चली जा रही हैं। दोस्तों, महसूस करता है शबनम के कतरों को आहिस्ता आहिस्ता से ज़मीन पे गिरते हुए। दोस्तों, महसूस करता है जानवरों का रेंगना, जानवरों को आपस में एक दूसरे से बात करना। दोस्तों, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों को महसूस करता है। जाता है, जाने के बाद अपने उस्ताद से बात करता है कि उस्ताद जी, मैंने अब की बार मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, जो मैं आपको बताऊंगा तो आप ही मुझे बताइएगा कि क्या मैंने सही सीखा है, क्या ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी थी। वो सारा कुछ बयान करता है। उस्ताद को समझ आ जाती है कि अब बच्चा तैयार हो चुका है। बेटा उसके साथ जाता है। जाने के बाद जब बादशाह की बारगाह के अंदर दोनों खड़े होते हैं तो वो बताता है कि उस्ताद उसका कि बच्चा हमने बिल्कुल सही तरह से तैयार करा। बादशाह बड़ा मुतमईन होता है। वो देखता है कि वाकई में मेरा बच्चा काफ़ी सुलझा हुआ और काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है, जैसा कि मैंने उसको पहले दिया था उससे काफ़ी अच्छा हो चुका है। दोस्तों, इसी तरह वक्त गुजरता है। थोड़े से वक्त के बाद बादशाह फोत हो जाता है। उसका फोत की के बाद वो तख्त उसके बेटे को मिल जाता है और जब उसको दफनाया जा रहा होता तो इतने में उसके पीर आ जाते हैं। आने के बाद वो देखते हैं कि बादशाह फोत हो चुका है, तो उसको दफनाया जा रहा है। जब उसको दफनाने लगते हैं तो दोस्तों, एक संदूक उसके साथ दफनाने लगते हैं जिसके अंदर कुछ खत होते हैं। तो पीर जो होते हैं वो रोकते हैं। वो कहते हैं, ये क्या करने लगे हो तुम? वो बताते हैं कि ये बादशाह के फोत होने से पहले उसने ये सारे जो था, ये संदूक, कहा था कि ये मेरे साथ दफन कर देना। वो कहते हैं कि भाई, कब्र के अंदर तो कोई चीज़ नहीं तुम लेके जा सकते, ये संदूक नहीं रखना अंदर। वो कहते हैं कि भाई,
बादशाह ने हुक्म दिया था ये कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के अंदर ये संदूक लाजमी रखा जाए। तो इसलिए ये संदूक रखने लगे हैं। वो कहते हैं 1 मिनट रुको, मैं देख लूं पहले इसके अंदर क्या है ऐसा। वो देखते हैं, उसके अंदर मुकम्मल वो तमाम ख़तों की फ़हरिस्त निकलती है जिसके अंदर उसने अपने उस्तादों से बात की होती है। कोई भी अवाम के पास जब भी कभी कोई मसला आया करता था वो अपने उस्तादों से पूछा करता था। बादशाह की हर एक मसले का हल जो उसके पास नहीं मौजूद होता था वो सारा वो अपने उस्तादों से हासिल करता था। उसका जवाब, वो सारी उलझनें, वो सारे मसले वो अपने उस्तादों के पास भेजा करता था। जब उस्ताद ने ये सारे देखा, देखने के बाद वो रोने लग गया। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों रोने लग गए? वो कहता है कि देखो ये बादशाह कितना समझदार है, इसने जब जब हमसे जो जो मसले इसकी आवाम के ऊपर पेश आए इसने हमसे पूछा और सारे के सारे वो ख़त जमा कर रखे हैं जिसके अंदर हमने इसको जवाब दिया था। इसके मसलों का जो आवाम का मसला था हम उसको जो जवाब दिया करते थे ये अपने पास महफूज कर लेता था। और इसने वो सारे के सारे रखे हुए थे कि जब मैं दफन होऊंगा तो ये मेरे साथ रख देना, ताकि रोज़े महशर मैं अल्लाह के सामने वो सारा कुछ हिसाब वो सारा पेश कर सकूं कि या अल्लाह मैंने कोई भी फ़ैसला अपने पास से नहीं किया, मेरे जो कोई भी फ़ैसले करवाए गए हैं वो मेरे उस्तादों ने मुझसे करवाए हैं। या अल्लाह मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और मैंने कभी भी किसी का कोई हक़ नहीं मारा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, किसी के साथ जुल्म नहीं किया। मैंने अपनी रियाया को बिल्कुल खुश रखा है अपने आप से। और मैं जाने से पहले एक ऐसा बच्चा छोड़ के जा रहा हूँ जो लोग, जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, उसकी वो बग़ैर कहीं आवाज़ों को भी महसूस कर सकता है। मैंने अपने उस्तादों से अपने बच्चे को ऐसा तैयार करवाया है कि जो ऐसी बातों को भी महसूस कर लेगा जो वो ज़ुबान से अदा नहीं कर सकते, जो कह नहीं सकते, जो अपनी बात को सामने रख नहीं सकते, वो सारी बातें वो लड़का ख़ुद महसूस कर लेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वाक़या था जिसके अंदर बादशाह ने जाने से पहले अपनी रियाया के लिए एक बेहतरीन किस्म का बादशाह तैयार करके अपने बच्चे की सूरत में देकर गया और अपनी मग़फ़िरत का ऐसा सामान इकट्ठा कर कर लेकर गया जो कि उसकी मग़फ़िरत का एक साफ नज़रिया था, एक सफ़ेद ज़रिया था जिसके अंदर उसकी हर एक सवाल का जवाब, जो जो उसने तलब किया हुआ था, जो जो उसने फ़ैसले किए थे, सब उसमें मौजूद थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।